नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, फिलहाल हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराण और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें है त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था और सतयुग का भी। हम पुराणों की माने तो कलयुग का भी अंत एक ना एक दिन जरूर होगा। लेकिन अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आखिर कैसा होगा कलयुग के बाद का युग। कलयुग से जुड़ी वह कौन सी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के समय में ही 5 पांडवों को बता दी थी। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के इंसानों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी बताए थे, जिनको सुनने के बाद आप दांतों तले अपनी उंगली दाब लेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जुए में सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिला। तब भी श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पांडवों, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। यह सब जो भी हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी देखें वह आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा कहने पर 5 पांडव भाई वन में अलग अलग दिशा में चल पड़े। 5 भाई वन में जाकर वापस लौटे तो हर कोई वन के दृश्य को लेकर हैरान था। वन से लौटने के बाद 5 पांडवों के मस्तक पर शिकन थी। वह किसी उलझन में पड़े हुए नजर आ रहे थे। अब यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पांडवों, आप सभी किसी सोच विचार में मगन हैं। मुझे बताएं, अगर संभव होगा तो मैं आपको उसका समाधान अवश्य दूंगा। दोस्तों, छोटा सा होने के नाते सबसे पहले सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि जंगल में 7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इसका अर्थ क्या है वो मुझे आप बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़का लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देंगे तो उसकी सहायता करने में भी किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सदा भूख से मरेगा, फिर भी लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरापान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और व्यसन में पैसे उड़ाते रहेंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। श्री कृष्ण के मुंह से इस तरह की बात सुनकर सहदेव एक पल के लिए काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह इस कटु सत्य से भी मुंह नहीं फेर सकते हैं।
इसके बाद भीम की उत्सुकता कलयुग के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैंने वन में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाट रही थी कि उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, जैसा कि तुमने देखा है, एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाटती है कि उसके शरीर से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह कलयुग में भी माँ बाप अपनी संतान पर इतना अधिक प्यार लुटाएंगे कि उसका कभी विकास नहीं हो पाएगा। कलयुग में माँ बाप की ममता अपने बेटे को इस कदर मोह माया में बांधकर रख देगी कि उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा अपना घर बार छोड़कर साधु बनेगा तो लाखों लोग उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन जब अपना बेटा ही घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाएगा तो वह बहुत ज़्यादा रोएंगे और कहेंगे कि हमारा बेटा गलत रास्ते पर चल गया। भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं है, बल्कि तुम्हारी पत्नी की हैं और पुत्रियां उनके पति की। तुम्हारा शरीर मृत्यु का है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम के बाद अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पंछी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह पंछी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका अर्थ क्या है? इसके बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण एकदम राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान वे लोग कहलाएंगे, किंतु वे यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि दूसरों के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। और सद्पुरुष तो बहुत ही कम आपको कलयुग में देखने को मिलेंगे। कलयुग में इंसान मेहनत से धन अर्जित करने की बजाय दूसरों के घरों में चोरी करना और दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने वाला होगा। अर्जुन के बाद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नकुल ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप मेरी जिज्ञासा को भी शांत करेंगे? मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी। बड़े से वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श ही उस चट्टान पर जैसे ही पड़ा, वह चट्टान एक जगह पर स्थिर हो गई। ऐसा आखिर क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका अर्थ है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा, और उस पतन को धन रूपी वृक्ष से रोकने में सक्षम होंगे। लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एक मात्र मार्ग होगा। चार भाइयों के प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद अब बारी आती है युधिष्ठिर के प्रश्न की। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अब तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब युधिष्ठिर ने बताया कि हे योगेश्वर, मैंने एक दो सूंड वाले गणेश को देखा। इसका अर्थ क्या है? मुझे इस पर अपने विचार बताइए और इसका अर्थ मुझे अच्छे से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और तरीके के होंगे। वैसे ही लोगों का राज होगा। यह लोग दूसरों का शोषण करने का एक भी मौका अपने हाथ से
नहीं जाने देंगे और केवल अपने हित के बारे में ही यह हमेशा सोचते रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर सभी पांडव हैरान थे और कलयुग में इंसानों की स्थिति को देखकर काफ़ी ज़्यादा निराश भी थे। सभी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने यह तो बता दिया कि आने वाला युग कैसा होगा, लेकिन आप हमें यह भी बताएंगे कि आखिरकार इस युग यानी कि कलयुग का अंत होगा कैसे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएंगे। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ भी व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी खटास आने लगेगी। किसी भी व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करने लगेंगे। कलयुग के अंत के समय में समाज हिंसक तरह से हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही केवल राज चलेगा और जब अनंत अपनी चरम सीमा पर होगा तो मैं स्वयं कल की अवतार लेकर पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर दूंगा। फिर से धरती पर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन सतयुग आने में अभी काफ़ी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोगों से भी सभी लोग अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का प्रयास करें। ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आज से हरि का नाम जपना शुरू कर दें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है हमारा चैनल और ज़्यादा डिजर्व करता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।